क्या औरंगजेब वास्तव में क्रूर राजा था? इतिहासकारों ने जो तस्वीर हमारे सामने औरंगजेब की प्रस्तुत की है, उसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? आज की क्लास में हम औरंगजेब से रिलेटेड हर एक इतिहास को कवर करना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज ये कवर करेंगे कि क्या इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को जो क्रूरता भरे शब्दों से नवाजा गया है, क्रूरता भरे शब्दों से बताया गया है कि वो एक बहुत ही कट्टरपंथी मुसलमान था, क्या इसमें वास्तव में सच्चाई है? आज की क्लास में हम इसे कवर करते हैं। तो मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30 बिलीव इन गुड टीचिंग। आज का हमारा चैप्टर है क्या औरंगजेब क्रूर राजा था, यानी औरंगजेब का इतिहास जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें कितनी सच्चाइयां थी। क्या औरंगजेब ने क्या उसके शासन काल में हजारों हिंदुओं को मुसलमानी दीक्षा में मुसलमानी सभ्यता में दीक्षित किया गया था? क्या उसने जबरदस्ती हिंदुओं को दीक्षित किया गया था, या समाज में कुछ ऐसी बुराइयां प्रचलित हो गई जिसके कारण औरंगजेब ने इसका कदम उठाया, इस तरह का कदम उठाया? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, हम लोग सब कोई जानते हैं मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने किया था। उस साम्राज्य को अपनी बुलंदियों पर पहुंचाने का काम औरंगजेब ने भी किया। औरंगजेब मुस्लिम समाज का, मुस्लिम सोसाइटी का एक महान राजा था। पर क्या हिंदुओं के नजरों में, क्या हिंदू प्रजा की नजर में वो महान बना, या इतिहासकारों ने कुछ अतिशयोक्ता करके यानी कि बढ़ा चढ़ाकर उसको गलत साबित कर दिया? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। मुगल साम्राज्य जिसका छठा साम्राज्य था औरंगजेब, यानी कि जिसका छठा सम्राट औरंगजेब था, जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक साम्राज्य अपना शासन स्थापित किया था भारतवर्ष में, जिसे हम लोग मुहम्मदुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं, आलमगीरी के भी नाम से जाना जाता है, और उसका विश्व प्रसिद्ध नाम औरंगजेब है, जिसे मुसलमानी प्रजाओं ने उसे दिया था, जिसका अर्थ होता है विश्व का विजेता। यानी कि मुसलमानों के नजर में औरंगजेब एक विश्व का विजेता था, जिसकी वजह से उन्हें औरंगजेब के नाम से कहा जाता है। प्रजा द्वारा दिया गया यह शाही नाम उन्हें काफी पसंद आया। इसके अलावा अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर औरंगजेब इतने दिनों के बाद, इतने इतिहास में इतना लिखलाने के बाद आज वो चर्चा का विषय कैसे बन गया? आखिर क्यों औरंगजेब की क्रूरता पे सवाल उठने लगे कि क्या औरंगजेब वास्तव में क्रूर राजा था? तो ये वाकिया तब का है जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित किया था। उन्होंने जहां तेग बहादुर के बलिदान को एक महान घटना बताई, एक महान शिरोमणि पुरुष के रूप में उन्हें संबोधित किया गया, उसी प्रकार उन्होंने उस समय के सामाजिक हालातों के बारे में, उस समय के सामाजिक धर्मांध के बारे में कट्टरतापंथी विचारधारों को भी प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी इस प्रकार छाई हुई थी कि लोग को जबरदस्ती मुसलमानी पद्धतियों में, मुसलमानी रीतियों में व्यवस्था पूर्वक डाला जा रहा था। पर क्या इसमें कहां तक की सच्चाइयां हैं, ये सारी जानकारी को आज हम कवर करेंगे। औरंगजेब, जिसको बोला जाता है कि हिंदुओं के नजर में वो एक जालिम राजा था, सबसे नाकाम मुगल सम्राट, जिसको हम लोग औरंगजेब के नाम से जानते हैं, और एकमात्र शख्स ऐसा था जो भारतीयों के बीच में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा। आलमगीर औरंगजेब, आम लोगों के बीच में औरंगजेब की छवि बिल्कुल ही नफरतपूर्ण रही गई है। क्यों? क्योंकि उसे धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरतापंथी बादशाह के रूप में देखा गया, यानी कि वो मुसलमानी पद्धति का सबसे कट्टर राजा था, जिसे मुस्लिम धर्म, मुस्लिम शिक्षाएं, मुस्लिम रीति रिवाज जो है काफी पसंद थे, और वो चाहता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि वो चाहता था कि जहां भी वो शासन करे वो पूरी तरह से मुस्लिम पद्धति का व्यवस्था होनी चाहिए। और तो और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वृद्ध पिता शाहजहां को उसने 7.5 साल तक
आगरा के किले में कैद करके रखा था। हाल के पाकिस्तानी नाटककार शाहिद नदीम ने लिखा है कि भारत में विभाजन की बीज उस समय ही बो दी गई थी जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की थी। और इस बात की पुष्टि जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जिन्होंने 1946 में इसका प्रकाशन किया था, उसमें भी औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन शख्स के रूप में दिखाया गया है। यानी कि लोगों ने, यानी कि इतिहासकारों ने ये माना है कि औरंगजेब जो थे वो एक कट्टरपंथी बादशाह था। उसने कट्टरपंथी का बीज जो था वो था। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानी शिक्षा और दीक्षा में काफी निपुण था। उसने मुसलमानी साहित्य को पढ़ा, तुर्की साहित्य को पढ़ा और हस्तलिपि में भी उसका जो शिक्षा थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। पर क्या वो कितने कट्टरपंथी थे, इस बारे को भी हम लोग कवर करेंगे। अब एक अमेरिकी इतिहासकार जिनका नाम ऑड्री स्टार्चे है, उनका कहना है कि औरंगजेब के बारे में जो भी कुछ लिखा गया है कि उन्होंने मंदिरों का विध्वंस किया, उन्होंने हजारों हिंदुओं को मुसलमानी पद्धति में दीक्षित करवा दिया, ये सब गलत माना है। उनकी पुस्तक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में उन्होंने साफ इस तर्क को गलत बताया है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। हिंदुओं के नफरत करने की ही वजह से केवल औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त नहीं करवाया। ये वही औरंगजेब था जिसने बादशाह बनने पर 1658 ईस्वी में ये घोषणा करवाई थी कि किसी भी हिंदू मंदिर को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बनारस के कोई भी मंदिरों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इसी औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को ध्वस्त कराने का आदेश दे दिया? इसके पीछे उस समय के सामाजिक जमींदारों और राजा जय सिंह की हरकतें शामिल थी। उन्होंने कुछ ऐसी रीतियां अपना ली, उन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रियाएं की जिसकी वजह से औरंगजेब क्षुब्ध होकर ये आदेश निकाल दिया। इसके अलावा औरंगजेब की छवि के पीछे अंग्रेजी इतिहासकारों का भी काफी योगदान रहा। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अंग्रेज जो थे हमारे भारत पे फूट डालो और शासन करो की नीति पर आते थे, और उस समय भारत का जो स्थिति था बिल्कुल वैसा ही था। एक राजा दूसरे राजा से नफरत करता था, एक राजा दूसरे राजा के राज्य को हड़पना चाहता था। तो अंग्रेजों ने सेम पॉलिसी अपनाई, फूट डालो और राज करो। अगर औरंगजेब के शासनकाल को 20 साल कम कर दिया जाता, अगर, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर औरंगजेब के शासनकाल को 20 साल तक कम कर दिया जाता तो आज औरंगजेब के बारे में जो इतिहासकार बताते हैं वैसी छवि हमारे सामने नहीं उभर कर आती। क्योंकि औरंगजेब की छवि को बिगाड़ने में बहुत ज्यादा योगदान अंग्रेजी इतिहासकारों का भी है। उन्होंने अपनी रीति को अपनाने के लिए, अपनी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए औरंगजेब को कट्टरता पूर्वक राजा सबके सामने घोषित करवा दिया। औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। यानी कि उसके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला था, पहली बार उसने करीब पूरे उपमहाद्वीप के साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये बोला जाता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। मुगल साम्राज्य में तो ये हमें देखने को मिलता है। हमारे भारतीय समाज में जब गुप्त शासन का, जब मौर्य पीरियड का हम लोग वर्णन करते हैं तो मौर्य पीरियड में सम्राट अशोक को भी महान कहा जाता है, और सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का बलि देकर गद्दी पर आसीन, अपना गद्दी पर कब्जा किया था। तो ये सारी हरकतें जो होती, ये सारी वाकया जो होती है हम राज्य में देखते हैं, हम राजाओं के समाज में देखते हैं। अगर 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं तो उनमें होड़ लगती है राजा बनने की, अपने आप को साबित करने की, अपने आप को ज्यादा दिखाने की कि हाँ हमारे अंदर वो काबिलियत है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम एक साम्राज्य को होल्ड कर सकते, एक साम्राज्य को चला सकते हैं। जहांगीर के 4 बच्चे थे, उसमें सबसे बड़ा बच्चा दारा शिकोह था, और जहांगीर दारा शिकोह को ही
बनाना चाहते थे मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी, परंतु औरंगजेब जो थे उन्हें ये लगता था कि वो ज्यादा काबिल है, और उन्होंने हर एक जगह पर, हर एक वाक्याओं पर ये साबित किया था कि औरंगजेब जो थे ज्यादा काबिल हैं दारा सिकोह से। लेकिन अगर दारा सिकोह अगर मुगल साम्राज्य के शासक बनते तो क्या होता? औरंगजेब अगर नहीं बन पाता और दारा सिकोह को अगर बनाया जाता तो क्या होता? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर दारा सिकोह मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट बनता, किंग बनता, तो क्या असर पड़ता उससे हमारी जनता पर। अब आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के लिखते हैं ये भी कि औरंगजेब को जहाँ एक कच्ची कब्र में खुलादाबाद महाराष्ट्र में दफना दिया गया, वहीं इसके विपरीत हुमायूं को दिल्ली के लाल पत्थर के मकबरे में तथा शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके अनुसार यह गलतफहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन भर के हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ने के आदेश दिए थे, वो भी राजा जय सिंह और वहां के जमींदारों के षड्यंत्र से विवश होकर उन्होंने ये कदम उठाए थे। उसके शासनकाल में ऐसा एक भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि जिससे हमें पता चल सके कि वो हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था या फिर हजारों हिंदुओं को मुस्लिम पद्धति में, मुस्लिम धर्म में दीक्षित करवाया था। ये सारी उपज जो है अंग्रेजी इतिहासकारों की देन है, जिन्होंने अपनी छवि को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए औरंगजेब के बारे में इस तरह की बातें फैला दी। इसके अलावा अगर हम ये जानते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि औरंगजेब आखिर कब जन्म लिया, किस तरह से उसकी परवरिश हुई थी। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में दोहात में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के तीसरे बेटे थे और शाहजहां के 3 बेटे थे और उनमें चौथे बेटे जो थे वो औरंगजेब थे, और सारे ही बच्चे जो थे मुमताज के बच्चे थे। और औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने में और तुर्की साहित्य पढ़ने में महारत हासिल की थी। हस्तलिपि में तो उनकी विद्वता का चर्चा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो औरंगजेब फराटेदार हिंदी बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म कर्म सब भारतवर्ष में हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदी धार्मिक साहित्य की, हिंदी धार्मिक वेदों की, सबकी शिक्षाएं उन्होंने जाना था, और यहाँ तक कि वो बहुत ही अच्छी तरीका से ये मजहबी हिंसा, मजहबी जो तनाव होता है, इन सारी चीजों से वो दूर रहते थे। तो फिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसने औरंगजेब को कट्टरपंथी बता दिया? इसमें बहुत हद तक उनका प्रेम प्रसंग भी है जिम्मेदार, जिससे आज तक किसी ने नहीं जाना कि सब ने शाहजहां का, जहांगीर के, अकबर के प्रेम प्रसंगों को जाना है, पर क्या आज तक औरंगजेब के प्रेम प्रसंग को किसी ने समझा? नहीं समझा। कहीं आज तक जिक्र, कहीं ज्यादातर इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि औरंगजेब को भी किसी से प्यार हो सकता है। ये हाईलाइट और औरंगजेब से जुड़ी हुई और 2-3 दिलचस्प कहानियां हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि आप बताइए कि क्या इन सारे चीजों को जानने के बाद औरंगजेब को आप क्रूरता की दर्जा देते हैं, क्रूर राजा मानते हैं? कितनी सच्चाई है इस तरह के इतिहासकारों की औरंगजेब को बोलने में? ये सारी जानकारी नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि अगर औरंगजेब की जगह पर दारा सिकोह शासक बनता तो क्या होता। इसकी भी जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।